हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंजित कुमार और अभी आप देख रहे हैं एसएससी बीरपुर। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रि का मतलब हो जाता है तीन, गोनो मतलब कोण का अर्थ हो जाता है कोण, एंगल, ठीक है, एंगल। और मिति का अर्थ हो जाता है मापन। मापन मतलब तीन कोण के मापन को हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। लंब, ये आधार, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। महाभारत में भी हार किसी की भी हो मगर कर्ण अपना इरादा नहीं बदलता, अपना पक्ष नहीं बदलता है। उसी प्रकार यहाँ पर कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जिससे आदमी विद्यार्थी विद्यार्थी घबराता। तो उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी चैप्टर है जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति। इस चैप्टर को हम बेसिक से जानेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रि का मतलब हो जाता है तीन, गोनो मतलब कोण का अर्थ हो जाता है कोण, एंगल, ठीक है, एंगल। और मिति का अर्थ हो जाता है मापन। मापन मतलब तीन कोण के मापन को हम त्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर में तीन तीन कोणों से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें तीन कोण कौन कौन होता है, तो ये अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि ये एक ऐसी त्रिभुज है। इस त्रिभुज की थोड़ा आप पहले भी देख चुके होंगे क्लास 8 या 9th में। तो इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस त्रिभुज का हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। त्रिभुज अब हमारे पास है ए बी सी। और इस त्रिभुज की तीन भुजा, अलग अलग भुजा होती है। एक होती है लंब, नीचे आधार, और ये कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। आधार और लंब चेंज भी होता है बशर्ते अगर कोण जहां बन रहा हो उसके माध्यम से। अगर कोण यहाँ है तो कोण के सामने वाला लंब, ये आधार, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। महाभारत में भी हार किसी की भी हो मगर कर्ण अपना इरादा नहीं बदलता, अपना पक्ष नहीं बदलता है। उसी प्रकार यहाँ पर कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, थीटा अगर यहाँ है तो लंब यहाँ, आधार यहाँ, कर्ण कर्ण ही रहेगा। अगर थीटा यहाँ रहेगा ए पर तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित हम एक इधर छोटी सी फॉर्मूला की बात करेंगे, जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस साहब ने दिए थे, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र है ये। पाइथागोरस प्रमेय के से आता है। इसको हम सिद्ध भी करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आप आसानी से सिर्फ कर्ण बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझको याद नहीं है, लिख कैसे रहा हूं तो वो बता देता हूँ कि इधर स्क्वायर है तो उधर चल गया कर्ण हो गया, रूट हो गया, ठीक है। इधर स्क्वायर है तो उधर हो जाएगा रूट। अब देखिएगा इसी प्रकार हम लंब का फॉर्मूला निकालेंगे। लंब बराबर, तो आधार इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। किसके साथ आएगा माइनस में? कर्ण स्क्वायर के साथ आधार स्क्वायर आ जाएगा
माइनस में आ गया आधार स्क्वायर, और लंब पर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं देंगे तो इधर आ जाएगा रूट, अर्थात लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार आधार बराबर तो लंब इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और फिर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इधर आ जाएगा रूट। इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही काम देने वाली है छोटी मोटी चीजों में। तो आगे देखिए, आगे हम जानेंगे इसमें तीन कौन सा होता है। तो एक होता है एक दो तीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का विपरीत हो जाता है कोसेक थीटा, कॉस का विपरीत हो जाता है सेक थीटा, और टेन का विपरीत हो जाता है कॉट थीटा।